हमारे साथ आज कांग्रेस की प्रवक्ता डॉक्टर अर्चना शर्मा है। मैडम एक बात बताइए कि कालीचंद साहब जी हैं जो विधायक है यहाँ के, उन्होंने जयपुरिया में कोरोना के उपकरण परचेजिंग के लिए 10 लाख रुपए दिए हैं अनुदान। इस बारे में आपका क्या मत है? देखिए, जब आपदा आती है विशेषकर उस समय जो क्षेत्रीय प्रतिनिधि होते हैं जनता के, उनका दायित्व है कि अपने कोष से पैसा दें ताकि जनता की सेवा में उस पैसे को लगाया जा सके। लेकिन कालीचंद सराफ जी के साथ दुविधा ये है कि एक तरफ तो वो कोष में से पैसा देते हैं जयपुरिया अस्पताल में कोरोना पीड़ितों के इलाज के लिए, और दूसरी तरफ वो जनता को भ्रमित करने के लिए ये प्रचार करते हैं कि राज्य सरकार ने इसको कोरोना इलाज के लिए अधिकृत किया, जो गलत है। मैं समझती हूँ भ्रम की राजनीति है। खुद श्री कालीचंद सराफ ने 25 मार्च को पत्र लिखकर जिला प्रशासन से के माध्यम से कहा है कि हम 10 लाख रुपए उपकरण खरीद के लिए दे रहे हैं ताकि कोरोना पीड़ितों का इलाज राजकीय जयपुरिया चिकित्सालय में हो सके। उसके बाद उनके साथ ही उनके पिछलगू नेता प्रश्न खड़े करते कि राज्य सरकार को ने क्यों अधिकृत किया राजकीय जयपुरिया चिकित्सालय। तो सबसे बड़ी विडंबना इस विधानसभा क्षेत्र की, क्योंकि ये लोग ऐसी राजनीति करना चाहते हैं जिससे भ्रम पैदा हो, जनता को दुविधा हो। आप देखिए, सिर्फ जयपुरिया हॉस्पिटल को लेकर ही भ्रम की राजनीति नहीं, वरन राशन वितरण के दौरान भी इनके पनपाए हुए ऐसे लोग जो कि एक कह सकते हैं ऐसी श्रेणी में आते हैं जो उपद्रव करते हैं, उन लोगों ने जाकर गरीब जनता के राशन वितरण के कार्यक्रमों में व्यवधान डाला, जिससे बहुत से लोग आज भी वंचित हैं। इसी प्रकार से जब सैनिटाइजेशन के लिए गाड़ियां आती हैं नगर निगम के माध्यम से, तो इनके नेता पुत्र गाड़ियों पर खड़े हो जाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और कहते हैं हम सैनिटाइज करवा रहे हैं। आप मुझे बताइए, विश्व की सबसे बड़ी आपदा है, इस समय राजनीति करने का क्या मतलब है? इनके कुछ नेता तो ऐसे भी हैं जो हमारे द्वारा यूँ कह सकते हैं कांग्रेस कार्यकर्ता द्वारा जो भी किचन चलाए जा रहे हैं, कम्युनिटी किचन, उस तक पे जाते हैं और जाकर के अपनी फ़ोटो खिंचवाकर फेसबुक पर अपलोड कर देते हैं। ये शुद्ध रूप से ओछी राजनीति का परिचायक है। आज कालीचंद सराफ जी ने और उनके साथ लगे हुए नेताओं ने, जिनकी सोच ओछी है, उन्होंने पूरे मालवीय नगर में एक दुष्प्रचार किया है कि जयपुरिया हॉस्पिटल को अधिकृत किया गया है, गलत है। जबकि खुद कालीचंद सराफ जी ने 25 तारीख को पत्र लिख करके 10 लाख रुपए जयपुरिया हॉस्पिटल को कोविड पीड़ितों के सहायता दिए इलाज के लिए। तो मेरा कहना सिर्फ इतना है कि आप भ्रम की राजनीति से अब लोग आजिज हो चुके हैं, उनको इससे कोई सरोकार नहीं है। जनता चाहती है कि जनता के काम सुचारू रूप से हो। ये लोग नहीं चाहते कि क्राइसिस के दौरान भी एकता बनी रहे। पूरा देश जो है काम कर रहा है, कोरोना की लड़ाई लड़ रहा है एकजुट होकर के। इसमें केंद्र राज्य सरकारों का इसमें सहभागिता है। जो काम राज्य सरकारें करती हैं उस सिद्ध रूप से जो केंद्र सरकार का हेल्थ मिनिस्ट्री है उसके मार्गदर्शन में होता है, ICMR की गाइडलाइंस में होता है, WHO की गाइडलाइंस के माध्यम से होता है। तो मेरा ये मानना है कि इस तरह का भ्रम फैला करके वो जिस ओछी राजनीति का परिचय दे रहे हैं उसका पटाक्षेप भी हो चुका है, पर्दाफाश भी हो चुका है। और जब ऐसे नेता प्रश्न उठाए तो मेरा भी आप सुधी मीडिया के साथियों से एक आग्रह है कि उन नेताओं को बताइए सच्चाई क्या है और उनसे पूछिए कि इस विपदा में जिसमें कि संक्रमण की तीव्रता इतनी भयावह है कि पूरा विश्व हिला हुआ है, उस समय ऐसी ओछी राजनीति करने का मतलब क्या है? और आप खुद देते हो पैसा और आप ही प्रश्न खड़े करते हो। आप जानते थे कि केंद्र सरकार ऐसी गाइडलाइंस जारी करेगी कि सभी हॉस्पिटल्स को अधिकृत किया जाना चाहिए, और समय के साथ सभी राज्यों में काम भी किया जा रहा है केंद्र के मार्गदर्शन पर। फिर उसके बाद ऐसे प्रश्न खड़ा करना, मैं समझती हूँ भ्रम की राजनीति को फैलाना, अपनी ओछी सोच का परिचय देना और साथ ही साथ जनता को भ्रमित करके और अपने ही राजनीतिक रोटियाँ सेकने से ज़्यादा और कुछ नहीं। मैंने एक प्रश्न और था कि राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष सुमन शर्मा ने कहा है कि क्या बोलते हैं, इसकी जो जयपुरिया है क्वारंटाइन बनाने की जगह प्रताप सिंह खाचरियावास का क्या बोलते हैं जो कामठी आता अस्पताल, उसको क्यों नहीं बनाया गया? देखिए, मैंने कहा ना कि कालीचंद सराफ जी और उनके साथ जो उनके नेता हैं, उनके सहयोगी नेता हैं, वो इस तरह के प्रश्न खड़े करें तो खुद कालीचंद जी से पूछें ना जाकर के। हमसे क्यों पूछते हैं कि उन्होंने 10 लाख रुपए 25 मार्च को क्यों दिए जयपुरिया को? क्योंकि वो जानते थे कि जयपुरिया हॉस्पिटल के लिए केंद्र से मार्गदर्शन आया है कि उसे कोविड सेंटर बनाया जाए। तो मेरा ये मानना है कि इस तरह के प्रश्न पूछने से पहले ये लोग जिन्होंने राजनीति में छोटा मोटा कद तो पाया है लेकिन संवेदनशीलता इन्होंने खोई है, उन लोगों को ऐसे प्रश्न करने, उसके जवाब प्राप्त करने का कोई अधिकार